हेलो, मैं सतीश सर यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। ठीक है ना। सीआई का नाम सुनते ही आप लोग को होश उड़ने लगता है, काफ़ी परेशानी होती है। आज के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम सभी टाइप को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब पर एक एक दो दो एग्जाम्पल बताते जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। पूरे सीआई पढ़ने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सीआई से संबंधित होगा जिसको आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीआई। ठीक है, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि नाम से ही पता है दोस्तों, हिंदी में इसका नाम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब चक्र में ब्याज चलेगा। ठीक है ना दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है? साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल फिक्स होता है। अगर 20 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रत्येक साल 20 रुपया इंटरेस्ट मिलते जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों कि 1 साल के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। ठीक है, यानी चक्र में चलने लगता है। ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। दूसरे भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आइए पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कौन कौन सी मुख्य बातें होती है। तो पहला इसमें बात होगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल को पी से इंडिकेट करते हैं यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है ना। उसके बाद होगा रेट। रेट यानी इसको बोलते हैं दर। ये हमेशा परसेंट में होता है दोस्तों, जहाँ भी लगा रहेगा 99% केस में परसेंट में लगा होगा। तीसरा होता है दोस्तों टाइम। ठीक है ना, यानी समय। ये हमेशा ईयर में होता है, यानी वर्ष में रहेगा। अगर वर्ष में नहीं है, मंथ में है या डे में है तो उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला चीज़ होता है एसआई। एसआई को बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना, जिसके बारे में हम अभी नहीं बताए हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। उसके बाद सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सीआई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। एक और चीज होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब समझते हैं दोस्तों, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है ना। यही 5-6 चीज होता है दोस्तों। प्रिंसिपल होता है, रेट, टाइम, एसआई, सीआई और ए यानी अमाउंट, मिश्रधन होता है। ठीक है ना। तो अब कोई भी क्वेश्चन में इन्हीं में से कुछ आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल समझा देते हैं, फिर अमाउंट समझा देते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, जिसका हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है कि वह धन जो किसी से हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो हमारा मूलधन हुआ। नाम से पता चल रहा है मूलधन, वह धन जो हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अमाउंट मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? तो मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो अमाउंट होता है। ठीक है ना, यानी जो धन बढ़ के हमारे पास आता है या हम किसी को देते हैं वह होता है अमाउंट। मोस्टली बच्चों को, अधिकांशतः बच्चों को प्रिंसिपल और अमाउंट में काफ़ी परेशानी होती है। प्रिंसिपल को अमाउंट मान लेते हैं, अमाउंट को प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन वह होता है जो हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी से लेते हैं या किसी को हम देते हैं, और समय के पूरा होने के बाद जो धन हम किसी को लौटाते हैं या हमारे पास लौट के आता है वह होता है दोस्तों अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है ना। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि सीआई जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, वो कैसे ब्याज पर ब्याज मिलता है। आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं।
तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपया है, ठीक है। यहां लिखते हैं एसआई दोस्तों और यहां लिखते हैं सीआई, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब देखिएगा दोस्तों कि 1000 का 10% कै रुपया होगा दोस्तों, ये तो पता होगा आपको, 100 रुपया होगा, ठीक है ना। यहां भी 1000 का 10% कै रुपया होगा दोस्तों, तो 100 रुपया होगा। एक साल का दोस्तों एसआई और सीआई हमेशा बराबर होता है, ये फिक्स है, ठीक है। जो भी डिफरेंसेज आएंगे वो डिफरेंसेज सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पहले साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले साल में जितना एसआई मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। अब देखिए, अगर ये फर्स्ट ईयर के लिए हम बोले, सेकेंड ईयर के लिए अगर करें तो एसआई फिक्स है। एसआई क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। प्रत्येक साल अगर 100 मिल रहा है तो जितना भी आगे जाए 100 मिलते जाएगा। लेकिन सीआई क्या होगा दोस्तों? सीआई 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10%, इसका 10% और इंटरेस्ट पर भी 10% हमको मिलेगा। यानी 100 का 10% कितना होता है दोस्तों? 10 रुपया। यानी सेकेंड साल में कितना हो गया? 110 रुपया। तो देख रहे हैं ना कि पहला साल का एसआई सीआई दोनों बराबर, लेकिन दूसरे साल का देख रहे हैं एसआई का रुपया 100 रुपया और दूसरा साल में सीआई का रुपया तो 110 रुपया। देख रहे हैं ना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट पर भी हमको 10% इंटरेस्ट मिला। यही होता है दोस्तों सीआई। सीआई चक्कर में चलता है, ठीक है। अब हम आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे आप सीआई आसानी से निकाल सकते हैं, डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं, अमाउंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल तरीका, जो परंपरागत तरीका है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ए बराबर क्या होता है दोस्तों? P1 + R/100 के पावर T, ये अमाउंट निकलता है। और अगर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा देते हैं तो सीआई निकलता है। ये बहुत लेंदी तरीका है दोस्तों, लेकिन बेसिक यही है, ठीक है। बेस हमारा यही है, ठीक है। तो अब हम लोग इस बेसिक तरीका से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप तो इसको पढ़ के आए हैं और आपको काफ़ी परेशानी हुई है, जिसका फल ये हुआ है कि आपको सीआई से डर लगने लगा, ठीक है। तो अब हम आपको ऐसा तरीका सिखाते हैं जिससे आपको सीआई का डर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए वो तरीका हम सिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल मान लेते हैं 4000, रेट मान लेते हैं 5% और टाइम में मान लेते हैं दोस्तों 2 इयर्स। हमको निकालना है क्या दोस्तों? सीआई निकालना है। और क्या निकालना है दोस्तों? डिफरेंस। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? डिफरेंस जब भी कहें तो समझ जाइएगा कि सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस की बात हो रही है। ये 2 चीज हमको निकालना है दोस्तों। पहले हम 2 साल के लिए आपको सिखाते हैं, बाद में 3 साल के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, सीआई जहां भी हो, आप का मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 2 साल तक ही पूछा जाता है, 2 साल या 3 साल। 5% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों जिसमें 4 साल की चर्चा की गई होगी सीआई के बारे में या डिफरेंस के बारे में। लेकिन 95% क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 2 साल 3 साल से ही रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर जो तरीका आज हम सिखाने जा रहे हैं आप अगर सीख जाते हैं तो समझिए कि सीआई और डिफरेंस निकालना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम क्या सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। ये 5% है। रेट कै परसेंट है दोस्तों? 5% है। ये टाइम कै साल है दोस्तों? 2 साल है। तो अगर हमसे एसआई की बात किया जाए दोस्तों, एसआई तो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एसआई बराबर आप याद रखेंगे RT%। क्या होता है? RT%। R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, यानी R/T, ठीक है। अगर अभी इस क्वेश्चन में हमसे एसआई पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? R × T, 5 दूनी 10, तो यानी 4000 का हम 10% निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा मिल जाएगा एसआई कितना रुपया? 400 रुपया, ठीक है। लेकिन जब सीआई की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, अभी सिर्फ हम 2 साल के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये पहला साल का 5% और दूसरा साल का 5% प्लस 5 × 5/100, ठीक है। 5 × 5/100 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 5 दूनी क्या होता है? 10, काटिएगा नहीं दोस्तों, और 5×5 = 25। 25 को अगर 100 से भाग दे दीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 10.25%। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? सीआई, ठीक है ना।
अब अगर हम CI की बात करें दोस्तों, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 4000, और 4000 का 10.25% निकाल दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट अगर हटा देते हैं तो देखिए 2 जीरो नीचे और आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 चौके 20, 0 2 4 दूनी 8 है 2, 10 10 और ये 4, अब बट्टे कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया दोस्तों 410 रुपया। ये क्या आ गया CI आ गया। ठीक है, अब अगर हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है दोस्तों, डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंस यानी CI SI का अंतर पूछा जा रहा है। तो जब CI और SI का अंतर पूछा जाएगा तो इतना लंबा चौड़ा हम काम नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये काम हम करेंगे आसानी से कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 10.25 दोस्तों। SI में क्या बोले थे दोस्तों, 80% के बराबर होता है, यानी SI हमारा क्या परसेंट मिल रहा होगा 10% मिल रहा होगा। CI क्या परसेंट मिल रहा है दोस्तों, तो 10.25% मिल रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस की बात किया जाए तो कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 0.25% का डिफरेंस है कि नहीं है, बोलिए। तो अगर 0.25% का डिफरेंस है तो डिफरेंस हम निकाल देंगे, 4000 का 0.25% निकालेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 25 चौके कितना होता है 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, एक 2 डिजिट के बाद बिठाते हैं, लेकिन एक 10 से गुना करना है तो 10 से गुना कीजिएगा, यानी डिफरेंस आपका आ जाएगा कै रुपया का दोस्तों, 10 रुपया का। यही हमारा 10 रुपया क्या निकल गया दोस्तों, डिफरेंस निकल गया। ठीक है, ऐसे आप डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, D = PR/100 का होल स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो आज के बाद ये फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या समझा रहे हैं फिर से आप समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। CI आपका समझिए कि इसी पर काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेशियो मेथड भी हम सिखाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं मानिएगा कि हम रेशियो मेथड नहीं सिखाएंगे, ट्री मेथड नहीं सिखाएंगे दोस्तों, वो हमें लेंदी लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक है, उससे ये आसान तरीका है, आपको रेशियो मेथड हम समझाएंगे, लेकिन आप ये प्रोडक्ट रूल मेथड याद रखें, ये बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं कि रेट 5% है, टाइम कै साल है 2 साल है, बस आप प्रोडक्ट रूल ये याद रखेंगे कि x + y + xy/100 होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हमारा यही है। जब सब इंक्रीज करता है तो, अगर डिक्रीज करेगा दोस्तों तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज अगर होगा तो माइनस का, जो डिक्रीज करेगा वो माइनस का साइन लेगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है यानी पॉजिटिव होता है। तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहे हैं, क्या बोले कि 2 साल के लिए है तो 5 + 5 + 5 × 5/100 कर दिए दोस्तों। इसको सॉल्व किया आ गया 10.25, इतना ही परसेंट हमको CI मिलेगा, और जो भी प्रिंसिपल है इसका 10.25% निकाल दिए दोस्तों, आ गया हमारा CI। और ये CI कै साल का आया दोस्तों, 2 साल का CI निकल गया 410 रुपया। अब डिफरेंस की बात की जा रही है दोस्तों कि CI और SI का डिफरेंस बताएं। तो SI देखिए बोले कि SI क्या होता है, 80% के बराबर होता है। RT R × T किए, 5 दूनी 10% आ गया। CI निकाले हैं, कितना आया दोस्तों, 10.25% आया है। डिफरेंस दोनों का अंतर कितना का हो गया दोस्तों, 0.25% का। तो 4000 का 0.25% निकाल दिए, कितना आ गया डिफरेंस दोस्तों, 10 रुपया। उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 2-3 एग्जाम्पल और हम दिखाते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल हमारा 8000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम कै साल है, 2 साल है। ठीक है, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर रेट दोनों साल के लिए अलग अलग हो तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ सीखें, वो भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो पहले रेट है क्या परसेंट, 10%, तो SI कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20%। CI में बात करते हैं दोस्तों तो 10 + 10 और 10 × 10/100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो खत्म, 20 1 21%। देख रहे हैं ना। अब अगर हमको CI की बात किया जाए दोस्तों तो 8000 का 21% निकाल दीजिए, 2 जीरो खत्म, 168 1680 रुपये आ गया दोस्तों। अगर डिफरेंस की बात की जा रही है दोस्तों तो देखिए SI हमारा क्या परसेंट है, 20%, CI क्या परसेंट आया है 21%, अंतर क्या परसेंट का दोस्तों, 1% का। तो 1% यानी 8000 का 1% निकालेंगे, क्या आ गया 80 रुपया। एकदम देखिए, इससे आसान तरीका हो सकता है दोस्तों। CI देखिए कितना कम समय में हमारा CI निकल रहा है दोस्तों, डिफरेंस हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी नए व्यूअर हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आया कि नहीं? एकदम जहां भी 2 साल का रहेगा दोस्तों, हम 3 साल के भी बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। अभी 2 साल के लिए सिखा रहे हैं, बस क्या बोले कि ये 2 साल एसआई हो गया 10 दूनी 20%। अगर सीआई में बात किया जाए तो 10 और 10 20 और 10 गुने 10/100 कट गया, क्या परसेंट आ गया? 21%। देखिए काम खत्म हो गया ना। चलिए अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल है 4000, रेट है 4%, टाइम है 2 साल, हमसे सीआई और डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, एसआई भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए पहले क्या बताए कि एसआई क्या परसेंट होगा? 4 दूनी 8%। और सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों? सीआई तो ऐसे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 8.16। 8.16 कैसे आ रहा है? तो बस प्रोडक्ट रूल का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप कीजिएगा 8.16% आ जाएगा। ठीक है, अगर सीआई की बात किया जा रहा है तो एकदम 4000 का क्या परसेंट? 8.16% निकालेंगे दोस्तों। 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, इसका 2 जीरो हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो और ले आइए आप। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 चौके 24, 4 और 2 6, 8 चौके 32, यानी कितना आ गया दोस्तों? 326, 326.4। ये क्या आ गया दोस्तों? सीआई आ गया हमारा। और अगर डिफरेंस की बात किया जाए दोस्तों, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना परसेंट का है? डिफरेंस हमारा 0.16% का है। तो अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है तो 4000 का 0.16/100 कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे लेगा, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौके 64, एक 10 से भाग दे रहे हैं, यानी 6.4। कितना का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 6.4 का। मजा आ रहा है ना? देख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल 1250 रुपया है, रेट 6% है, टाइम 2 साल है। वही पूछा जा रहा है सीआई और डिफरेंस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो हम आपको बताए एसआई का परसेंट दोस्तों, तो 6 दूनी 12%। सीआई में क्या हो जाएगा? तो 6 + 6 गुने 6/100, 6 दूनी 12, 6 छक 36, यानी कितना हो गया दोस्तों? 12.36%। ठीक है, चलिए सीआई बराबर क्या करेंगे दोस्तों? 1250 का 12.36/100 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सीआई आ जाएगा। जो भी आपका कैलकुलेशन करके आए वो क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा। अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? देख रहे हैं ये 12.36% है और 12% घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.36%। यानी डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? 1250 का 0.36/100 कर देंगे, जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आज आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो देखने के बाद घर में 4, 5, 10 क्वेश्चन खुद से प्रयास कीजिए दोस्तों। ये सीख जाने के बाद आपको सीआई बनाने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम आपको रेशियो मेथड से भी बता देंगे। ठीक है ना? वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर थोड़ी सी असुविधा हुई हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि उस आपकी परेशानी को हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।